हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा देशोंदे और आज हम लोग करेंगे हिंदी का मेजर पेपर 11, जो कि हमारा पेपर टाइटल क्या है, समकालीन स्त्री लेखन। भाई अब समकालीन वर्ड कहाँ से आ गया, तो पहले भी बताएं, इसमें भी बता देते हैं कि क्या होता है। एक ही समय के कुछ भी हो, लीडर्स हो, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब क्या है, एक ही काल के लीडर्स है। तो वैसे ही क्या है, समकालीन स्त्री लेखन मतलब जो भी हम लोग लेखिका के बारे में पढ़ेंगे वो लोग क्या है, सब पैरेलली लिख रहे थे अपने अपने फील्ड में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट 1 में क्या है भाई, आपका 3 यूनिट में डिवाइडेड है, देख सकते हैं, जिसमें आपको 2 उपन्यास पढ़ना है और 3 कहानी पढ़ना है। तो पहला क्या है, उपन्यास में ईदनम, ठीक है, ईदनमम। तो किनका है, मैत्री पुष्पा का है। और भाई ईदनमम का मतलब क्या होता है, तो देखिए, यह समस्या मेरी नहीं है। इसमें जो भी है, इसमें चित्रित क्या है, यह समस्या मेरी नहीं है, सबकी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यह समस्या मेरी नहीं है, सबकी है, और यह सबकी समस्या है, इसलिए यह मेरी समस्या है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ये एक संस्कृत वर्ड है जिसमें आपको मंत्र वगैरह जब उच्चारण होता है तब ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर आपने कभी ध्यान ऐसे तो नहीं दिया होगा, बट अगर देते तो आपको मे भी वो सुनाई देता। ओके, चलिए। अब भले अगर कोई कोई कंफ्यूज है तो देखिए क्या है। मान लीजिए ग्रामीण स्त्री है, ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए वो समाज का समस्या है, वो उसका पर्सनल इशू नहीं है, वो क्या है, सोशल इशू है। लेकिन अब वो सोशल इशू जबकि वो बड़े पैमाने में है, तो वहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो इनडायरेक्टली क्या, एक इंडिविजुअल को फॉलो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए बोला है कि ये समाज का प्रॉब्लम है, इसीलिए हमको भी उस चीज़ से गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, इसका प्रमुख नायिका कौन है भाई, तो मंदा है। ठीक है, कौन है, मंदा, लिख देते हैं थोड़ा सा, मंदा है। ठीक है, उसके बाद इसमें 3 पीढ़ी का जिक्र है। ठीक है, उसके बाद प्रेम आता है, उसकी माता। ओके, उसके बाद एक बहू आएगा जो कि कौन होती है, उसकी दादी होती है। ठीक है, चलिए, 3 पीढ़ी का है। और इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि बहू मतलब उसकी जो दादी है, उसका बेटा मर जाता है। ठीक है, बेटा की मतलब हत्या हो जाती है, तो वो एक अलग सिचुएशन से गुजर रही होती है। अब उसकी दादी क्या चाहती है कि मंदा को हम अपने पास रखें, ताकि जो जगह जमीन है, जितना भी जायदाद है, क्या करे, मंदा को मिल सके। लेकिन उसकी जो माँ होती है प्रेम, वो क्या करती है, मंदा को लेके वहाँ से जाना चाहती है, मोह माया में, कि कहीं इसको भी कुछ ना हो जाए, और वो वहाँ से इसको लेके निकलना चाहती है। लेकिन दादी इसको क्या सोचती है कि इसको हम रखें, ताकि जो भी मेरा बेटा का था अब इसका हो। ठीक है, तो सब अपना अपना ये से गुजर रहा होता है यहाँ पे। और इस उपन्यास में क्या है भाई, तो नारी जीवन के कई पहलुओं को दर्शाया गया है। ठीक है, नारी जीवन के कई पहलुओं को दर्शाया गया है। इसके साथ क्या है, इसमें सामाजिक रूढ़िवादिता, राजनीतिक से व्याप्त भ्रष्टाचार और समाज के शोषित वर्गों की समस्या से जुड़ी हुई है। ठीक है, जो भी समाज में छोटे वर्ग होते हैं उसमें क्या बहुत आदिम जमाने से क्या हो रहा है, शोषण होते आ रहा है कि नहीं। और देखिए, ईदनम में इतना है, और अब बता दिए इसमें 3 पीढ़ी का होता है, 3 पीढ़ी है इसमें, मंदा, उसके बाद उससे पहले उसकी प्रेम, उसकी माँ, उसके फिर उसकी दादी। ठीक है, अब इकाई 2 में क्या पढ़ना है, उपन्यास चितकोबरा, जो किसका है, मृदुल्ला गर्ग का है। ठीक है, यहीं पे याद कर लीजिए, ईदनमम किसका है, मैत्री गुप्ता का, चितकोबरा किसका है, मृदुल्ला गर्ग का। चितकोबरा अगर आप हिंदी लिए तो इसको आप पढ़ सकते हैं, मतलब ये बहुत विवाद वाला स्टोरी है। ठीक है, हमेशा से विवाद में रहा है, कंट्रोवर्सी में रहा है। जैसे कि आया था मूवी ना, कौन सा मूवी आया था, जवान, उसमें एक सॉन्ग था जो गेरुआ वस्त्र पहन के डांस कर रही थी, जवानी मूवी था ना, तो उसमें था। वैसे ही इसमें है, हमेशा क्या है, कंट्रोवर्सी में रहा है। ऐसा नहीं कि खाली फिल्म वगैरह कंट्रोवर्सी में रहता है, बहुत सारा बुक्स भी क्या होता है, अपना अपना ये में कंट्रोवर्सी में रहता है। और इसे लिखने के कारण क्या हुआ था, मृदुल्ला गर्ग को जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी। क्यों करनी पड़ी थी, कि इसमें इसमें क्या वो लोग आरोप लगा रहा था, कि इसमें अश्लीलता का आरोप लगा रहे थे वो लोग। ठीक है, कि ये अश्लीलता का चादर ओढ़े हुए है चितकोबरा स्टोरी। ओके, चलिए, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है भाई, सिक्का बदल गया, जो कि किनका है, कृष्णा सोबती का। और चितकोबरा में मेन नायिका कौन है भाई,
तो सुनीता है, और इदनमम में कौन है तो मंदा है, ठीक है। सिक्का बदल गया में कौन है, कृष्ण सॉरी लेखिका कौन है, कृष्णा सोबती, और अकेली में मन्नू भंडारी, पगला गई है भागवती किनका है, मैत्री पुष्पा का है, ठीक है। जो असम में अधिकतर क्या है, ग्रामीण जीवन का चित्रित है। आपके कुछ बुक्स हैं, आप अगर चाहोगे तो पढ़ सकते हैं। चलिए, हमेशा की तरह हम लोग कुछ शॉर्ट करेंगे फिर लॉन्ग करेंगे। इदमम उपन्यास की लेखिका कौन है तो मैत्री पुष्पा। चितकोबरा की कौन है तो मृदुल्ला गर्ग, और सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका कौन है तो कृष्णा सोबती, और अकेली कहानी किसने लिखा है तो मन्नू भंडारी ने लिखा है। फिफ्थ में क्या, पगला गई है भागवती कहानी की लेखिका कौन है तो मैत्री पुष्पा, ठीक है। ये दो दो लिखी हैं, ठीक है। क्या क्या तो चितकोबरा और पगला गई है भागवती। इदनमम उपन्यास का प्रमुख विषय क्या है तो स्त्री की आत्म स्वीकृति और ग्रामीण जीवन का यथार्थ, ओके। उसके बाद देखिए, चितकोबरा की नायिका कौन है तो सुनीता है, और कृष्णा सोबती किस आंदोलन से जुड़ी है तो नई कहानी आंदोलन, ठीक है। कौन सी कहानी तो नई कहानी। नाइन्थ में क्या है, मन्नू भंडारी की कहानी में अकेली किस विषय पर आधारित है तो स्त्री की आत्मनिर्भरता, ठीक है, और मानसिक संघर्ष, ठीक है। कैसे वो लोग मेंटली स्ट्रगल करता था, आदमी फिजिकली तो करता ही था, पानी लाओ 100 मील दूर से, फिर उसके बाद भी उसको क्या करना पड़ता था, मानसिक संघर्ष करना पड़ता था। 10th में क्या है, पगला गई है भागवती में स्त्री कौन सा स्वरूप प्रस्तुत हुआ है तो विद्रोही और आत्म सम्मान से भरी ग्रामीण स्त्री। देखिए, तब का है, विद्रोही भी थी और क्या था, आत्मसम्मान से भरी ग्रामीण स्त्री। चलिए, अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा कहानी भी पता चला जाएगा हम लोग को इससे, फिर लॉन्ग करेंगे। ईदनमम उपन्यास की प्रमुख थीम क्या है, मतलब सेंट्रल थीम क्या है इसका, चलिए पढ़ते हैं। ईदनमम में मैत्री पुष्पा ने ग्रामीण परिवेश की स्त्री की संघर्ष यात्रा को चित्रित किया। सबसे पहले क्या क्या है तो ग्रामीण परिवेश की संघर्ष, स्त्री की संघर्ष को चित्रित किया है, ठीक है। यह उपन्यास स्त्री की आत्म स्वीकृति, अपने अस्तित्व की पहचान और सामाजिक बंधनों से मुक्ति की कथा है। क्या, जो समाज में सामाजिक बंधनों मतलब रूढ़िवादिता जो एकदम कुरीति बना दिया गया ना, वो सबसे मुक्ति, ठीक है। लेखिका ने नायिका के माध्यम से बताया है कि कैसे स्त्री अपने ही समाज में दोहरी यातना झेलती है। कौन बता रहा है, लेखिका के नायिका के माध्यम से लेखिका क्या बताती है कि कैसे ही एक स्त्री समाज में दोहरी यातना झेलती है। क्या है तो पुरुष वर्चस्व और स्त्री विरोधी सोच के कारण। यह उपन्यास नारी चेतना का प्रखर उदाहरण है, ठीक है। नारी चेतना का क्या है, प्रखर उदाहरण है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चितकोबरा में स्त्री विमर्श किस प्रकार प्रकट होता है तो चितकोबरा मृदुल गर्ग का अत्यंत चर्चित उपन्यास है जिसमें नायिका सुनीता अपनी देह, मन और आत्मा के संघर्ष से गुजरती है, ठीक है। नायिका कौन है, स्त्री है, क्या है तो देह, मन और आत्मा के संघर्ष से गुजरती है। यह उपन्यास विवाह संस्था, नैतिकता और स्त्री की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रश्न उठाता है कि एक अकेले को, मतलब होता है ना कि लड़की को पढ़ने दिया जाता है तो उस दूसरा कोई क्या बोलता है कि हमने इतना पढ़ाया, हमने इसको पढ़ने दिया, इसका मतलब क्या है, हमने पढ़ने दिया या हमने पढ़ाया, उसका वो बेसिक नीड है। पढ़ाई आजकल क्या हो गया है, बेसिक नीड, शिक्षा ज़रूरी है, तो ये कोई हम पे उपकार नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब शादी हो गया तो बोलता है हमने अपने बहू को नौकरी करने दे रहे हैं। भाई वो अपना लिया है, अपने मेहनत से ली है तो करेगी ही। तो ये हो जाता है कि हम लोग, और फिर वो अपने आप को महान बताएगा कि हम लोग इतना फ्री माइंडेड है कि हम अपने बहू को दे रहे हैं नौकरी करने, मतलब वो दे रहे हैं तब वो कर रही है, समझ रहे हो ना। चलिए,
यह उपन्यास विवाह संस्था, नैतिकता और स्त्री की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रश्न उठाता है। सुनीता समाज द्वारा निर्धारित मानकों और अस्वीकार कर स्वयं की पहचान बनाने का प्रयास करती है। जो भी रूढ़िवादिता है, जो भी फालतू-फालतू ये है, वो सब को क्या करती है वो, उससे ऊपर उठकर अपना क्या करना करती है, पहचान बनाने का प्रयास करती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3, सिक्का बदल गया कहानी का सार बताइए। तो क्या है भाई, यह कहानी सामाजिक परिवर्तन और मानवीय मूल्यों के पतन की है। ठीक है, क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन, जो बदलाव आ रहा है समाज ये पे भी आ रहा है, मानसिक लेवल पे भी आ रहा है। ठीक है, तो कृष्णा सोबती ने इसमें दिखाया है कि समय के साथ रिश्तों और विचारों के सिक्के भी बदल जाते हैं। क्या होते हैं, रिश्ता भी बदल जाता है और विचार के सिक्के भी बदल जाते हैं। किसी का विचार अच्छा हो जाता है, किसी का विचार समय के साथ खराब हो जाता है कि नहीं। रिश्ते भी क्या होता है, अब लड़का लोग शादी के बाद बोला जाता है अक्सर बदल जाता है, तो यही सब क्या है, सिक्का बदल जाता है। कहानी में स्त्री पात्र समय के बदलाव को अनुभव करती है और पुराने आदर्शों को नए जीवन सत्य के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। दूसरा क्वेश्चन, मन्नू भंडारी की कहानी अकेली में क्या संदेश है। क्या हम लोग के लिए यहाँ पे संदेश है भाई, देखते हैं जरा। अकेली कहानी में लेखिका के ने मध्य वर्गीय स्त्री की भावनात्मक पीड़ा को स्वर दिया है। किसके बारे में बताया, तो मध्य वर्गीय मिडिल क्लास स्त्री है, जिसके इमोशंस में जो भी पेन है उसको क्या किया है, अपना उसको स्वर दिया है, उसको बताया है, दुनिया के सामने लाया है। ठीक है, समाज के ताने बाने में बंधी स्त्री अपने अकेलेपन को स्वीकार कर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। वो सब एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ भाई इतना होता है हमारे साथ शोषण, सब एक्सेप्ट है। इसके बाद क्या करती है वो, आत्मनिर्भर बनना चाहती है। ठीक है, यह कहानी स्त्री के आत्म जागृत और समाज से टकराने के साहस का प्रतीक है। चलिए, पगला गई है भागवती शीर्षक का औचित्य स्पष्ट कीजिए। तो क्या है भाई, यह शीर्षक व्यंग्यपूर्ण है। मतलब यह शीर्षक क्या है, व्यंग्यपूर्ण है ना। सुनते ही इसका टाइटल ही कैसा लग रहा है, पगला गई है भागवती। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं जब हम लोग को व्यंग्य करना रहता है। समाज जिस स्त्री को पगली कहता है वह दरअसल सच बोलने वाली, साहसी और स्वाभिमानी है। ठीक है, हम लोग जैसा न्यूट्रल आदमी को क्या है, कोई भाव ही नहीं देता, या तो बहुत तेज को देगा या तो कुछ अच्छा करेगा उसको देगा, है कि नहीं। तो और देखिए कितना मतलब व्यंग्यपूर्ण है। ये क्या करना है, टोंट कस रहा है कि पागल किसको बोल रहा है, जो कि सच बोलती है, जो कि साहसी है और जो स्वाभिमानी है, इसको पागल बोल रहा है। तो ये व्यंग्य ही हुआ ना, क्रिटिस क्या सरकाज़्म में बोलते हैं इसको। ठीक है, भागवती का पगलापन, पागलपन समाज की झूठी नैतिकता के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है। मृदुला गर्ग की भाषा शैली की विशेषता बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे तो नहीं बोला है कि कहानी के बेस पे करना है या फिर उपन्यास का, लेकिन जो भी है हम लोग देखते हैं। मृदुला गर्ग की भाषा आधुनिक, संवेदनशील और मनोविज्ञान विश्लेषण से भरी होती है। ठीक है, क्या है, तो संवेदनशील है और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से भरी होती है। वह संवादों के माध्यम से पात्रों के भीतर ही सच्चाई उजागर करती है। चलिए 7 नंबर, मैत्री पुष्पा के लेखन में ग्रामीण जीवन का चित्रण कैसे है। तो उनके उपन्यास में गांव की माटी, लोक भाषा, लोक रीति और स्त्रियों की जमीनी सच्चाई स्पष्ट रूप दिखाई देती है। उनकी नायिका खेतों, घरों और मेलों और सामाजिक संघर्षों में जीती है। ठीक है, 8 नंबर, कृष्णा सोबती की स्त्री दृष्टि की विशेषता बताइए। वो कैसे मतलब देखती है। चलिए, कृष्णा सोबती ने स्त्री को केवल सहनशील नहीं बल्कि विचारशील और आत्मनिर्भर दिखाया। वो ये नहीं बताया कि सारा वो सहन कर लेती है शोषण को, नहीं, बल्कि क्या दिखाया कि विचारशील। ठीक है, उसके मन में भी अच्छा बुरा जो भी है, न्यूट्रल नहीं है, विचार है, और आत्मनिर्भर दिखाया। उन्होंने स्त्री को मनोविज्ञान को बहुत गहराई से प्रस्तुत किया है। 9 नंबर में क्या है, चितकोबरा उपन्यास का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। तो क्या है भाई,
तो चितकोबरा एक ऐसे सांप का प्रतीक है जो खतरे का भी संकेत है और परिवर्तन का भी। चितकोबरा क्या है? तो खतरे का भी संकेत है, कितना खतरनाक सांप है चितकोबरा। और क्या है? परिवर्तन का है। तो परिवर्तन कैसे है भाई? यह स्त्री के भीतर में छिपे भय, इच्छाओं का जागरण करती है। चलिए 10 नंबर, समकालीन स्त्री लेखन की भूमिका क्या है? तो समकालीन स्त्री लेखन ने नारी को वस्तु नहीं विषय बनाया है। लेखन अब प्रतिरोध, चेतना और समानता की आवाज बन गया। अब यहाँ पे सब क्या चाहता है? समानता चाहता है, रूढ़िवादिता को खत्म करना चाहता है, राजनीतिक भ्रष्टाचार को क्या करना चाहता है? खत्म करना चाहता है। इदनमम उपन्यास में स्त्री की आत्म स्वीकृति और संघर्ष का विश्लेषण कीजिए। तो मैत्री पुष्पा का उपन्यास इदनमम समकालीन स्त्री चेतना का एक सशक्त दस्तावेज है। इस उपन्यास में ग्रामीण परिवेश में स्त्रियों के संघर्ष, उनके जीवन मूल्यों, आत्मसम्मान की खोज को बड़ी गहराई से प्रस्तुत किया है। कैसे आदमी आगे बढ़ता है और आत्मसम्मान को खोजता है, एक विचारशील बनता है कि नहीं? इदनमम का अर्थ है यह मैं हूँ, जो स्त्री के आत्मबोध और अस्वीकृति का उद्घोष है। क्या है भाई? तो यह मैं हूँ। तो क्या है? तो आत्मनिर्भर, यहाँ पे विचारशील है, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है। उपन्यास की नायिका समाज द्वारा थोपी गई रूढ़ियों को तोड़कर अपनी सच्चाई को स्वीकार करती है। वह जानती है कि समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा, परंतु वह समय को अस्वीकार करने से इनकार करती है। ग्रामीण परिवेश में जन्मी नायिका परंपरा, धर्म और परिवार से बेड़ियों में जकड़ी हुई है। क्या है? तो रूढ़िवादिता, परंपरा, धर्म और परिवार के बंधनों से क्या है? बंधी हुई है। पुरुषात्मक समाज स्त्री केवल सेविका या माता के रूप में देखता है। क्या समाज स्त्री को क्या देखता है? कि खाना वाना बना के रख देगा, जब उसका पति बच्चा घर से आए, बाहर से आएगा, बस यही ये में देखता है। और माताएं बहुत प्रेम से वो कार्य भी करती हैं, लेकिन उनको और आगे बढ़ने का भी जरूरत है। लेकिन लेखिका दिखाती है कि यही स्त्री जब अपने भीतर झांकती है तो उसे अपने अस्तित्व की पहचान मिलती है। मैत्री पुष्पा ने लोक भाषा, मुहावरा और ग्रामीण बोली के प्रयोग में पात्रों को सजीव बना दिया। क्या किया है भाई? इन्होंने बस स्वर नहीं डाला, कैसे इसको अपनापन लगेगा जो इन्होंने लिखा है, तो उसमें लोक भाषा है, मुहावरा है और ग्रामीण बोली है। ठीक है। गांव की स्त्री भी वैचारिक रूप से स्वतंत्र सोच सकती है। इसमें क्या बताया गया है कि शहर की औरतें थोड़ा तेज हो जाती हैं, लेकिन गांव में जो रहती है वो भी क्या है? अपने अंदर जब झांकती है तो क्या पाती है? एक अपने अस्तित्व को देख सकती है या फिर अपने प्रकट करने का प्रयास करती है। इदनमम स्त्री मुक्ति का घोष है। यहाँ स्त्री पुरुष के विरोध में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को स्वीकृति में खड़ी है। यहाँ पे देखिए आजकल बहुत बोलता है इक्वालिटी इक्वालिटी, तो वो विरोध में नहीं है कि उसको कर रहा है तो हमको भी करो, नहीं। क्या करना है कि हाँ भाई आप अंतर ही क्यों कर रहे हो, है कि नहीं? बल्कि कहा उपन्यास हमें यह सिखाता है कि आत्म स्वीकृति ही सच्ची स्वतंत्रता है। चलिए प्रश्न 2 है, चितकोबरा उपन्यास में देह और मन के द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए। जो हमारी सुनीता नायिका है, वो अभी हम लोग पढ़े क्या? देह, मन और उनका, इसी का उनका कहानी है कि नहीं? तो मृदुला गर्ग का चितकोबरा हिंदी साहित्य में नारी की मनोवैज्ञानिक गहराइयों को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है। क्या है? तो इसमें मनोवैज्ञानिक गहराया, ये केवल बाहरी नहीं है कि बाहरी दुनिया में जो स्त्रियां देखती है वो नहीं है। क्या है? उनका वैज्ञानिक मतलब भीतरी में उनका क्या है? उनका अंतर्मन क्या कहता है। ठीक है। इसमें स्त्री को देह, मन और आत्मा के संघर्ष को यथार्थ के धरातल पर दिखाई गया है। कितना बड़ा कार्य, ये समझ रहे हैं? उपन्यास की नायिका सुनीता शिक्षित, स्वतंत्र और आत्मचेतन स्त्री है। वह समाज द्वारा बनाए गए आदर्शों को स्वीकार नहीं करती, बल्कि उनके भीतर छिपे पाखंड को उजागर करती है। जो भी उन्हें बताता है कि ये है, बंधन है, ये आपको करना है, ये सबको वो क्या करती? स्वीकार नहीं करती है, और इसके पीछे पाखंड को भी उजागर करती है। हम लोग बहुत सारा चीज़ होते हैं कि हमको नहीं करना है, इतना करके छोड़ देते हैं, लेकिन उसके भीतर पाखंडी को हम लोग उजागर नहीं करते। ये सब बहुत बड़े बड़े महान व्यक्ति ही करते हैं कि नहीं? हम लोग सोचते हैं हम लोग को क्या मतलब।
विवाह प्रेम और नैतिकता के नाम पर स्त्री को जिस तरह नियंत्रित किया जाता है, चितकोबरा उसी का प्रतिरोध करता है। चितकोबरा शब्द का प्रतीक है नायिका के भीतर रेंगते हुए अपराध बोध, भय और इच्छा का। यह उपन्यास स्त्री की मानसिक उलझनों को बहुत सूक्ष्मता से दिखाता है। सुनीता अपने प्रेमी और पति दोनों के बीच अपने अस्तित्व की तलाश में भटकती है। मृदुला गर्ग ने देह को केवल जैविक नहीं बल्कि आत्मबोध का माध्यम बताया है। ठीक है, उनका मानना है कि स्त्री की देह पर अधिकार उनका अपना होना चाहिए, समाज या पुरुष का नहीं, है कि नहीं। भाषा अत्यंत संवेदनशील, मनोवैज्ञानिक और आत्मलोचनात्मक है। उपन्यास यह संदेश देता है कि स्त्री तभी मुक्त है जब वह स्वयं को स्वीकार करती है, अपनी इच्छाओं सहित। उनका जो इच्छा है, हम लोग बोलेंगे हम जॉब कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं तो हम क्या है, स्वतंत्र नहीं। जब वो अपनी इच्छा का कार्य नहीं कर सकती हैं तो ये क्या है, अस्वतंत्रता ही है। सिक्का बदल गया कहानी में सामाजिक परिवर्तन और स्त्री चेतना का चित्रण कीजिए। तो कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया है सामाजिक परिवर्तन और मूल्यों के पतन की मार्मिक कहानी है। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि समय बदलने के साथ मान्य संबंधों और सोच का भी सिक्का बदल जाता है ना। कहानी में स्त्री पात्र उस संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करती है जब समाज नई और पुरानी विचारधाराओं के बीच झूल रहा होता है। कहानी में दिखाया गया है कि स्त्री अब केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं रहना चाहती है। कृष्णा सोबती ने इस कहानी के माध्यम से यह बताया कि समाज का सिक्का यानी सोच, यहाँ सिक्का का मतलब क्या है, सोच, मूल्य और दृष्टिकोण बदल गए हैं। पहले जहाँ स्त्री त्याग और सहनशीलता का प्रतीक मानी जाती थी, वह अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने लगी है। सिक्का बदल गया है, पहले जो स्त्री अब बस त्याग और सहनशीलता का प्रतीक मानी जाती थी, अब क्या करती है, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाती है। कहानी की भाषा सरल, व्यंग्यपूर्ण और संवेदनशील है। सोबती यानी यथार्थ को नाटकीयता से नहीं बल्कि जीवन के स्वाभाविक प्रभाव से दिखाया है। सिक्का बदल गया है वास्तव में भारतीय समाज में स्त्री की बदलती स्थिति का सशक्त रूप है। क्या है, सिक्का बदल गया मतलब अब जो नारी है वो नहीं रही, अब थोड़ा क्या हो गया, बदल गया, परिवर्तन आ गया उनके सोच में, उनके विचार में। जहाँ वह परंपरा की सीमाओं से निकलकर चेतना और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पगला गई है भागवती कहानी में सामाजिक व्यंग्य और स्त्री विद्रोह का अध्ययन कीजिए। तो चलिए, इसमें व्यंग्यपूर्ण से इसका शीर्षक दिया गया, ये तो हम लोग पहले ही पता चल गया। अब देखिए इसका, मैत्री पुष्पा का कहानी पगला गई है भागवती ग्रामीण स्त्री जीवन की यथार्थपरक कथा है। इसमें समाज के ढोंग, पाखंड और स्त्री के प्रति भेदभाव तीखा व्यंग्य किया गया है। क्या चीज़ का व्यंग्य है, तो समाज कैसे पाखंडी करता है, पाखंड है, कैसे ढोंग करता है, स्त्री के प्रति कैसे भेदभाव रखता है, इस सब पे क्या बताया गया और एक तीखा टोंट कसा गया है। ठीक है, कहानी की नायिका भागवती समाज की अन्यायपूर्ण परंपराओं के खिलाफ बोलती है। इसमें जो नायिका है हमारी क्या करती है, खिलाफ बोलती है, किसका, तो जो भी अन्यायपूर्ण, न्याय नहीं, अन्याय परंपराओं के खिलाफ है। ठीक है, उसके सच कहने के कारण लोग उसे पगली कह देते हैं, परंतु वास्तव में उसका पागलपन समाज की झूठी नैतिकता का प्रतिरोध है। लेखिका ने इस कहानी में यह दिखाया है कि स्त्री समाज के नियमों को चुनौती देती है, उसे असामान्य या पगली घोषित कर दिया जाता है। अगर कोई स्त्री सच कहती है, पाखंड को उजागर करती है, तो उसे क्या घोषित कह दिया जाता है, असामान्य या फिर पगली। भागवती का यह रूप विद्रोही चेतना का प्रतीक है। मैत्री पुष्पा की भाषा सजीव, देशज और लोक जीवन से जुड़ी है। इनकी भाषा शैली क्या है, तो सजीव है, देशज है और लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ग्रामीण स्त्रियों की पीड़ा को मिट्टी की गंध के साथ प्रस्तुत किया है। पगला गई है भागवती केवल एक कहानी नहीं बल्कि स्त्री की असीमता का घोष है। यह दिखाती कि विद्रोह के आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। प्रश्न संख्या 6, मैत्री पुष्पा के लेखन में ग्रामीण स्त्री जीवन का चित्रण कीजिए। तो चलिए करते हैं। मैत्री गुप्ता हिंदी साहित्य की उन लेखिकाओं में से है जिन्होंने गांव की स्त्री को आवाज़ दी है। ठीक है,
वो क्या बनी है, स्त्री की आवाज़ बनी है। उनके लेखन में गांव की माटी की गंध, लोक जीवन का यथार्थ और स्त्री के भीतर छिपे विद्रोह की चेतना दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में स्त्री केवल सहनशील नहीं बल्कि विचारशील और साहसी है और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास भी करती है कि नहीं। वह खेतों में काम करती है, परिवार संभालती है और अन्याय का विरोध भी करती है। इदनमम अल्मा कबूतरी चाक जैसे उपन्यासों में ग्रामीण स्त्री अपनी नियति से संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, जो इदनमम है वो क्या है, इसमें क्या दिखाया गया है कि स्त्री क्या 3 पीढ़ी की स्त्री है और सब के सब क्या करते हैं, अपने अपने ये में लेवल पे क्या करती है, स्ट्रगल करती है, संघर्ष करती है। मैत्री पुष्पा की भाषा देशी और संवादों से भरी है। वह लोक संस्कृति और स्त्री चेतना को एक साथ बूंदती है। उनका लेखन यह बताता है कि भारत की असली शक्ति गांव की औरतों में निहित है। क्या है, जहाँ पे गांव की औरतों को गंवार और क्या समझा जाता है, विचारहीन, संवेदनहीन समझा जाता है कि बस वो लोग अपना खाती पीती सोती है। इसके अलावा यहाँ पे लेखिका ने क्या बताया है कि जो असली शक्ति, अगर असली शक्ति कहीं है तो किसमें है, गांव की औरतों में है कि नहीं। मृदुला गर्ग ने लेखक के में नारी मनोविज्ञान की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो चलिए, मृदुला गर्ग ने हिंदी उपन्यास को मनोवैज्ञानिक यथार्थ की नई दिशा दी है। उनकी उपन्यासों में स्त्री के भीतर का द्वंद्व, अपराध बोध, प्रेम और आत्मसम्मान से बड़ी गहराई से चित्रित हुआ है। चितकोबरा इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें नायिका के मन में चल रहे विचार, भय और विरोधाभासों को अत्यंत सूक्ष्मता को प्रस्तुत किया गया है। कैसे अपने पति और प्रेम के पीछे क्या होती है, बीच में वो फंस जाती है। मृदुला गर्ग के पात्र अपने मन की आवाज़ सुनते हैं और उसी के अनुसार निर्णय लेते हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि स्त्री भी के भीतर भी वही भावनाएं, इच्छाएं, विचार है जो किसी पुरुष के भीतर होते हैं। जहाँ ये पुरुष प्रधान हो जाता है, स्त्री की देह, मन सब क्या हो जाता है, सब मतलब स्वतंत्रता का अपोजिट क्या होता है, स्वतंत्रताहीन। उनका लेखन केवल सामाजिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक विद्रोह है। भाषा प्रतीकात्मक, आत्मचिंतन शैली और बौद्धिक है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। कृष्णा सोबती की स्त्री दृष्टि और उनकी कहानियों की विशेषता बताइए। तो चलिए, कृष्णा सोबती ने हिंदी कहानी को नई चेतना दी है। उनकी कहानियाँ स्त्री के मनोबल, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की कहानियां हैं। किसका है, तो मनोबल, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय। सिक्का बदल गया है, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी आदि में उन्होंने स्त्री को बोलने का अधिकार दिया है। सोबती की स्त्री पात्र अपने निर्णय स्वयं लेती है और समाज से टकराने में संकोच नहीं करती है। उनकी भाषा में लोक बोली, मुहावरे और व्यंग्य का प्रयोग मिलता है। उन्होंने स्त्री के शरीर और मन दोनों को समान महत्व दिया। उनकी कहानियाँ समाज के नैतिक ढांचे को प्रश्नों के घेरे में लाती है और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मन्नू भंडारी के लेखन में स्त्री की सामाजिक स्थिति पर विचार डालिए। तो मन्नू भंडारी नई कहानी आंदोलन की प्रमुख लेखिका है। उन्होंने मध्य वर्गीय स्त्री की स्थिति को बड़ी गहराई से चित्रित किया। उनकी रचनाएं क्या है, अकेली, यह सच है, तीसरा आदमी, स्त्री की भावनात्मक असुरक्षा और आत्मसम्मान की गाथाएं। कैसे वो असुरक्षा है, उसकी भावनाएं क्या है, सबका क्या है, आत्मसम्मान का सारा में स्टोरी है। उनकी नायिकाएं घर, समाज और प्रेम के बीच उलझी हैं, परंतु धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती है। ये डायरेक्ट हमें कहाँ फेंक नहीं देती है कि हाँ अब हम आत्मनिर्भर हो गए, ऐसे नहीं। क्या करती है कि कैसे घर समाज में लिपटी हुई, प्रेम में फंसी हुई लड़कियां जो एकदम जीरो लेवल पे रहती है, फिर कैसे अपने आत्मनिर्भर के लिए आत्मनिर्भर होती है, अपने सहनशील जो एक प्रतीक बना हुआ है उसको तोड़ती है, अपने रूढ़िवादिता बेड़ियों को तोड़ती है। सब क्या सीरीज में चलता है कि नहीं। मन्नू भंडारी का लेखन यह दिखाता है कि आधुनिक शिक्षा या आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद स्त्री मानसिक रूप से अब भी बंधन में है। उनकी कहानियां समाज में परिवर्तन का आह्वान करती है। संख्या 10 में क्या है, समकालीन स्त्री लेखन की प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए।
तो समकालीन स्त्री लेखन हिंदी साहित्य की सबसे सशक्त धाराओं में से एक है। इसमें स्त्री अब दया या करुणा का प्रतीक नहीं, विचार और प्रतिरोध की आवाज़ है। सब में हम यही पढ़े कि आत्मनिर्भर बनना चाहती है, अपने रूढ़िवादिता का विरोध करना चाहती है कि नहीं, समाज में जो पाखंड भरा हुआ है उसको उजागर करती है, यही सब है। यह लेखन पितृसत्ता, लैंगिक भेदभाव और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध खड़ा है। लेखिकाएं अब अपने अनुभवों को केंद्र में रखकर लिख रही हैं, और उसको क्या, वो जो खुद एक्सपीरियंस के उसी को सेंटर में रख के लिख रही हैं। मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान जैसी लेखिकाओं ने स्त्री के भीतर की चेतना को शब्द दिए हैं। इनकी रचनाओं में देह, मन, स्वतंत्रता, यौनिकता, शिक्षा और समानता के प्रश्न उठाए गए। समकालीन स्त्री लेखन यह स्पष्ट है कि स्त्री केवल विषय नहीं, स्वयं लेखक और विचारक भी है। यह लेखन क्या मतलब, इसमें क्या पता चलता है कि स्त्री केवल लिखने का विषय नहीं है कि हाँ वो लोग बहुत संघर्ष कर रही है तो इस पे कोई लिख दे, तो ऐसा नहीं। वो स्वयं लेखक, खुद लिख रही है, खुद विचार कर रही है, क्या सच है क्या खराब है सब खुद बता रही है। यह लेखन सामाजिक क्रांति का प्रतीक है, जहाँ स्त्री अपनी पहचान स्वयं रचती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और ये पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। किन्हीं को ज़रूरत है तो वो ऐप इंस्टॉल करें, 60 रुपीज़ है, परचेज़ करें, आप फिर 4 साल तक आराम से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।